नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग। सबसे सुस्त आयोग हमेशा मैं कहते रहता हूं, कारण भी है। आपको बता दें कि इस वीडियो में चर्चा करने से पहले हम इंटर स्तरीय परीक्षा को नहीं भूल सकते हैं, जो कि 2014 से चल रही है। और आपको बताएं कि कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली थी, लेकिन सरकारी वकील के न रहने के कारण अब अगले मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी। छात्र परेशान हैं, लेकिन केवल इंटर स्तरीय के ही छात्र परेशान नहीं है, बल्कि बीएसएससी में जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो सारे के सारे परेशान हैं। लैब टेक्नीशियन की बात करें, 1772 पदों के लिए ये एडवर्टीजमेंट 2015 में निकाला गया था। और आपको बता दें कि ये परीक्षा भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 256 लोगों का फिर से साक्षात्कार किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आयोग के द्वारा आईजी नोटिस दिया गया है और ये नोटिस हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है दिया गया है। लेकिन इन सब से अलग आपको बताएं कि ये आयोग कितना लाचार है और कितना सुस्त है कि अभी तक 2 परीक्षाएं आईटीआई से संबंधित है और एक इंजीनियरिंग किए हुए अभ्यर्थियों से संबंधित है। और आपको बताएं कि एडवर्टीजमेंट देखिए, सबसे पहला एडवर्टीजमेंट जो है ये है 696 पदों के लिए जो है वो आईटीआई में व्यवसाय अनुदेशक पद के लिए है। और ये 23 जून 2016 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें योग्यता जो है वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से 4 वर्षीय डिग्री और 1 साल का अनुभव, और या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया था। और ये परीक्षा का फॉर्म जून 2016 में फिलअप किया गया। लेकिन आपको बता दें कि आज तक इसको लेकर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। जो इसके कैंडिडेट हैं वो 5.5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर बीएसएससी के परीक्षा लेने की प्रक्रिया में इसका नंबर आखिर कब आएगा। इसके साथ साथ एक और नोटिफिकेशन है जो कि है आईटीआई जो पास हैं उनके लिए व्यवसाय अनुदेशक के लिए, और इसके लिए 582 पदों पर नोटिफिकेशन जो है वो भी 23 जून 2016 को दिया गया था। लेकिन आप देख लीजिए कि इसमें भी आज तक कुछ नहीं हो पाया है। इसके लिए भी जो पात्रता है वो था संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, एनटीसी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ जो है इसके लिए आवश्यक था। लेकिन अगर आप देख ले तो लगभग एक में 700 और एक में 600, कहने का मतलब है कि 1350 के आसपास पद ऐसे हैं जो कि आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवसाय अनुदेशक जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उसके लिए थे। और 2016 में नोटिफिकेशन जारी हुआ और 2022 आ गया, कुछ भी नहीं लिया गया है। जो इसका लिखित परीक्षा के बारे में नोटिफिकेशन में दिया गया है, कुछ भी नहीं अभी तक शुरू किया गया है। लगता है आयोग भूल गया है कि उसने 2016 में 2 नोटिफिकेशन भी जारी किया था। अब मैं हमेशा से ये प्रश्न उठाता हूं कि आखिर कैसे ये आयोग है जिनका जिम्मेवारी ही सिर्फ भर्ती कराना है, भर्ती के लिए ही इनका गठन किया गया है, और इसमें भी ये क्यों इतने देर हो जाते हैं। माने कि और परीक्षा में मुकदमेबाजी होता है जिसके कारण लेट हो जाता है, लेकिन इसमें तो कोई मुकदमेबाजी नहीं है। आपने 6 साल में कोई प्रोसेस ही नहीं शुरू किया। बीएसएससी बन के रह गया है पूरे बिहार में कि अगर युवाओं को अपनी जवानी बर्बाद करना है तो बीएसएससी का फॉर्म फिलअप करें। क्यों सरकार इसे ऐसी जिम्मेवारियां सौंपती है? आयोग के कार्यों की समीक्षा क्यों नहीं की जाती है कि आखिर इसके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आखिर करते क्या हैं? आईपीएस अफसरों को आपने बना दिया जो रिटायर्ड हैं, ऑलरेडी थके हुए हैं, उनको आपने सौंप दिया। और उसका परिणाम यही है कि देखिए कितने परीक्षाएं जो अभी तक लटकी हुई है। प्रथम इंटर स्तरीय अभी तक चल रहा है, लैब टेक्नीशियन वो भी अभी तक चल रहा है, 2015 में आया। ड्राइवर का 2016 में आया, उनकी बहाली 2021 में 5 साल में होती है। अभी आईटीआई से देखिए 696, और इंजीनियरिंग से के लिए जो इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है उसमें 696 और 582, 2 विभिन्न जो है वो नोटिफिकेशन है, और उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा इंटर स्तरीय आज तक नहीं आया 8 साल में। तीसरा सचिवालय सहायक 8 साल में उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। आखिर कैसे काम चल रहा है बिहार में? आखिर कर्मचारी नहीं रहेंगे तो कैसे ये जो ढिढोरा पीटा जाता है कि बिहार में विकास हो रहा है और बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, जब आपके पास
डिपार्टमेंट में कर्मचारी नहीं रहेंगे, आपके इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंस्ट्रक्टर नहीं रहेंगे, आपके आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर नहीं रहेंगे, तो फिर कहाँ से डेवलपमेंट हो पाएगा? कैसे आखिर दावा किया जाता है कि हमने कौशल विकास का कार्य किया? कौशल विकास जो 7 निश्चय में भी वादा किया जाता है कि आर्थिक हल युवाओं को बल, कैसे बल दिया जाएगा? उनको ट्रेनिंग देने वाले ही, उनका ही भर्ती अभी तक नहीं हो पाया है। तो काफ़ी मुझे आश्चर्य लगता है और काफ़ी अफसोस भी होता है कि ये कैसे कैसे आयोग बिहार में बना दिए गए हैं। एक तो वो 5 साल 6 साल तक परीक्षा नहीं लेते हैं तो उनमें गड़बड़ी कर देते हैं, लेते हैं तो उनमें भ्रष्टाचार हो जाता है, लेते हैं तो उसमें कोई चीज़ छूट जाता है, या फिर जो लेते भी हैं तो विज्ञापन के अनुसार नहीं लेते हैं। आखिर इंटर स्तरीय में जो केस हुआ है वो विज्ञापन पर ही हुआ है ना, और आपके द्वारा लेट किया जाता है। लेट करने के बाद आप मांगते हैं उस समय के कागजात या ऐसा कुछ प्रावधान कर देते हैं जिससे चयनित छात्र भी बाहर होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो हम क्यों न कहें कि बिहार कर्मचारी आयोग जो है ये भर्ती कराने वाला नहीं बल्कि युवाओं को की जवानी को बर्बाद करने वाला आयोग है। क्योंकि अंततः आप भरते तो उतने ही लोगों को हैं जितने के लिए आपने नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन उसके चक्कर में कितने युवा जो हैं फंसे रहते हैं। आप ही देखिए ना, कितने लाख लोगों ने इंटर स्तरीय का पीटी का परीक्षा दिया, 4 साल बाद उनका पीटी का रिजल्ट आता है, 55-60 हज़ार के आसपास अपने रिजल्ट दिया, लेकिन कितने लोगों को 4-5 साल बाद पता चला कि पीटी पास नहीं है, फिर मेंस लेते हैं। वही हाल अगर आप फाइनल रिजल्ट अभी देंगे और लगभग 45-50 हज़ार लड़कों को आपने काउंसलिंग पर आपको बुलाना था, वो अभी तक फंसे थे आपके चक्कर में। और लैब टेक्नीशियन वाले वो भी फंसे हुए हैं। ये जो आईटीआई वाले हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो व्यवसाय अनुदेशक में जिनको जाना है, आप ही सोचिए ये 2016 से फंसे हुए हैं। और आयोग आखिर कर क्या रहा है? इनकी जिम्मेवारी क्या है? इनका गठन क्यों किया गया है? किस कार्य के लिए किया गया है? आखिर ये आयोग के दफ्तरों में बैठ के करते क्या है कि इनको ये पता नहीं है कि 6 साल हो गया परीक्षा का, उस पर कुछ कार्रवाई भी करना है, काम भी करना है? क्या हाई कोर्ट के द्वारा इन्हें फटकार लगाया जाएगा तब ये परीक्षा लेने की शुरुआत करेंगे? बहुत आश्चर्यजनक है। और सबसे बड़ी बात कि आप जो है 2016 तक मांग रहे हैं ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, क्या आप काउंट करेंगे कि उसके बाद में 6 साल 7 साल जो काम किया गया है, क्योंकि वो तो छात्र कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर में ही, तो वो सब की भी काउंट करके आप उनको क्या वेटेज देंगे? तो काफ़ी आश्चर्यजनक है। मुझे छात्र ने भेजा और उन्होंने कहा कि ये अभी तक परीक्षा शुरू नहीं है। बीएसएससी की कार्य करने की प्रणाली आप देखिए कि 6 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो इस परीक्षा को ले सके। 2016 से लेकर 2021 बताइए आप कि इस दौरान जो है एक लोकसभा का चुनाव हो गया, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक एग्जाम लेने का इनको समय नहीं मिल रहा है। पता नहीं चल रहा है कि हमने फॉर्म भी निकाला था। और मुझे जो पता चलता है उसके मुताबिक कि कर्मचारियों की कमी है। अरे कमी रहेगी ही, आप ही भर्ती कर रहे हैं 13,120 पदों के लिए, तो आप ही लटका के रखे हैं पिछले 8 सालों से, तो कहाँ से वो कर्मचारी आ पाएंगे? आखिर उसमें से जो चुने जाएंगे वो भी तो आएंगे बीएसएससी में ना। तो आप अपने खुद के चलते पूरे बिहार के विकास को रोके हुए हैं। अगर हम कहें तो बिहार के युवाओं की जवानी को बर्बाद करने वाला और बिहार के विकास को प्रभावित करने वाला एकमात्र यही आयोग है। क्योंकि आज प्रखंड, अनुमंडल, जिला और सचिवालय सभी जगह लगभग देखा जाए तो 50% से अधिक सीटें खाली हैं और एक ही कर्मचारी 2-2, 3-3 विभाग को चला रहा है अभी। और सबसे दयनीय स्थिति प्रखंडों में, अनुमंडल में और जिला में है। और वहीं पर सारी योजना जो बनती है सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मेवारी उन्हीं का होता है और उसी में कर्मचारी नहीं है। बिहार को हमेशा औद्योगिक विकास की बात की जाती है, लेकिन कैसे औद्योगिक विकास होगा? यहाँ पर कर्मचारी ही नहीं है तो कैसे वो ट्रेनिंग कैसे देंगे? कौशल विकास का ट्रेनिंग कैसे देंगे वो? तो काफ़ी आश्चर्य है। कम से कम अभी भी समय है, जल्द से जल्द परीक्षा ले और इसे पूरा करे, इस साल पूरा करे। 6 सालों से छात्र इंतजार कर रहे हैं और लगभग 1350 पद हैं और पूरे के पूरे पद जो हैं उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। तो नींद से जागिए और युवाओं की जवानी से खेलना बंद करें आप और जल्द से जल्द इन लंबित परीक्षाओं को पूरा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।